कि ये दरअसल अदब का, ये भाषा का, ये धर्म का किस्सा है नहीं। ये किस्सा है बिल्कुल। राजनीति का, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स। और इसमें क्या पॉलिटिक्स हो रही है, अब ये मैं आप दोनों से समझना चाहता हूँ। अशोक जी, तेजस्वी सूर्या किस तीर से क्या निशाना लगा रहे हैं? वो किसके पर रखकर किसका शिकार करना चाहते हैं? देखिए आलोक जी, त्योहार का सीजन है और हमारे यहाँ नवरात्र से शुरू होते हैं, श्राद्ध के बाद त्योहार का पीरियड शुरू होता है, वो ये छोटी दिवाली तक चलता है। इस त्योहार में महंगाई का तड़का बहुत जबरदस्त है। जम्मू कश्मीर में स्थिति कंट्रोल के बाहर है। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं जिसमें सरकार लोगों को खुश देखे या लोग सरकार से खुश हो। ऐसे में सरकार के ये तमाम जो ये लाउडस्पीकर है, इनका काम ही है ऐसी कंट्रोवर्सी ढूंढना। मैं मानता हूं कि वो अनपढ़ नहीं है, वो गवार भी नहीं है, वो बहुत शातिर है। उनके लिए शातिर ही शब्द हो सकता है, बहुत शातिर है। वो विज्ञापन मैंने देखा, उस विज्ञापन को देखने के बाद मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये किसी भी, जितना कल्चर मुझे समझता है और जितने बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे, उसमें मैरून कलर की स्कीम है। पूरा सारा ड्रेस मटेरियल मैरून का है। एक महिला साड़ी पहन के जो पूरा ढक के अपने आप को बैठी हुई है, एक महिला लहंगा पहन के नीचे बैठी हुई है, एक महिला सलवार कुर्ते पे बैठी हुई है, एक महिला साड़ी पहन के बड़ा पल्लू ऐसा देखकर खड़ी हुई है, और उसके पास एक कुर्ता पैजामा और जैकेट पहना हुआ मैरून कलर में एक सज्जन, एक युवा पुरुष है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस उर्दू के साथ तो है ही, लेकिन दूसरा है वो उसमें ट्वीट में लिखते हैं कि ये कहीं पे भी बिंदी नहीं लगाई है किसी भी महिला ने। अब ये जो बिंदी लगाने का है, ये सूर्या को ये पता नहीं है कि मैंने उसके बाद तमाम बीजेपी की महिलाओं को ढूंढा कौन कौन बिंदी लगाती है। हमारे कैबिनेट में 2 महिलाएं हैं ऐसी की जो बिंदी ही नहीं लगाती। आपने किरण बेदी को प्रमोट किया, गवर्नर बनाया, दिल्ली का एमएलए का मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया। किरण बेदी की एक भी फोटो बिंदी के साथ नहीं है। स्मृति ईरानी की कई पुरानी फोटो बिंदी के साथ मिली है। सीता का जिसने रोल किया, दीपिका को जिसने बीजेपी ने सांसद बनाया, उसका मैंने स्विमिंग सूट में कपड़े फोटो देखे हैं जिसमें वो बिंदी लगा के नहीं है। हरसिमरत बादल, परनीत कौर, ये बिना बिंदी के हैं। उसके साथ अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, इनके सैकड़ों फोटो बिना बिंदी के हैं। बिंदी नहीं लगाना, ये आप हिंदू का अपमान कैसे समझते हैं, ये मुझे समझ के परे है। ये तो अच्छा हुआ मैरून कलर के कपड़े थे, उसमें एक आध भी हरा दुपट्टा होता तो ये तो जला ही देते शोरूम को। ये जो कल्चरल आतंकवाद जो फैला रहे हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। शब्दों के ऊपर तो, उर्दू के शब्दों के ऊपर तो बहुत सुना आपने, लेकिन ये बिंदी नहीं है। वो कहते हैं कि ये ड्रेस हमारे नहीं है, तो क्या भैया साड़ी नहीं पहनती क्या महिलाएं? या विज्ञापन के एक्सपर्ट बैठे हैं। जब जिस कंपनी का ब्रांड पूरी इंडिया में पैन इंडिया हो, वो सबको यदि अकोमोडेट करे, तो उसने वहां लहंगा भी, दिवाली में ऐसे कई घर है जहां लहंगा भी पहना जाता है, दिवाली में ऐसे कई घर है जहां सलवार कुर्ता पहना जाता है, दिवाली में कई घर ऐसे साड़ी पहने जाते हैं। मेरा सूर्या को सवाल है, यदि इतना कल्चरल बड़ा एम्बेसडर बनता है तो वो क्यों टाई और सूट में घूमता है? क्यों अपने पिताजी जैसी वो कर्नाटक की धोती नहीं पहनता? कर्नाटक के ड्रेसेस पे मैंने चेक किया, कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में 6 टाइप से धोती पहनी जाती है। सूर्या बताए उसके पिताजी कौन से टाइप की धोती पहनते और वो क्यों नहीं पहनते? क्यों हमारे प्रधानमंत्री गुजराती ड्रेस नहीं पहनते और सूट बूट पहन के घूमते हैं? ये सवाल है। इस देश का धोती इस ड्रेस है तो कितने लोग धोती पहनते? राजनाथ सिंह को छोड़ दिया। तो आप कपड़ों के ऊपर बोल रहे हैं। आपका या तो कोई सेटलमेंट है उस विज्ञापन कंपनी, आप बार बार कहते कि इनको सिखाओ, इनको सबक सिखाओ। क्या किया उसने? साड़ी में महिला दिखाई, मैरून कलर में दिखाई, दुपट्टा पहन के दिखाई, और बिंदी नहीं है तो पहले बिंदियां लगवा दो। अपने कैबिनेट में जो मंत्री है उसको लगाओ बिंदी, किरण बेदी को, जो आपकी यहां कैंडिडेट थी। तब अब कहां है बिंदी? और हिंदी होने से ही क्या बीजेपी और देश की संस्कृति होगी क्या? बाकी जगह संस्कृति, बाकी लोग जो कैबिनेट में है बिना बिंदी के, वो नहीं है। उनको निकाल दोगे आप पार्टी से? ये कौन से कपड़े पहनेंगे, कब कपड़े पहनेंगे, कौन सा विज्ञापन छपेगा? क्या अधिकार है इनको बोलने का?
और ये जश्न रिवाज, अरे रिवाज तो सब दूर है, उर्दू के शब्द उन्होंने कहा। मैं महाराष्ट्र से आता हूं आलोक जी, हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट या नाश्ता, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं विदर्भ से या बाय एंड लार्ज महाराष्ट्र में, नाश्ता ब्रेकफास्ट के शब्द नहीं है, नेहारी बोलते हैं हम, नेहारी। दादा कोंडके की पिक्चर है सुपरहिट, उसमें सुपरहिट गाना है, कायगर सकू बोला दाजीबा, सकाळच्या प्रहरी करून नेहारी जाते में पेरूचा बाग आला। वो नेहारी है तो दादा कोंडके को फांसी दोगे कि उर्दू बोला है वो? एक बाई शब्द है, मैं कहता हूं मैं जहां रहता हूं बड़े बहन का नाम नहीं लिया जाता, बड़े बहन को बाई करके बुलाया जाता है। वो बाई दिल्ली में नौकरानी होती है और उत्तर भारत में नाचने वाली हो जाती। तो क्या मैं बाई बोलना छोड़ दूं, या मैंने बाई बोला तो मुझे फांसी दे दोगे? ये किसको ये पढ़े, इनको सब पता है, इनको सब पता है, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए। इन्होंने उसमें बिंदी ढूंढ ली, एक उर्दू का शब्द ढूंढ लिया, उसी पे ट्वीट किया, और एक बहुत बड़ी फौज है जिसको हवा देने वाली। बहुत अच्छा किया, ये कार्यक्रम किया। पता होना चाहिए कि उर्दू हिंदुस्तानी है, उर्दू इनके बाप की बकौती नहीं कि जो ये तय करे। कन्नड़ में कितने उर्दू शब्द है वो निकाल के दिखाएंगे। सूर्या साहब के साथ बेचने के लिए कुछ नहीं है। वो एक उपलब्धि बताएं, एक उपलब्धि बताएं अपने सरकार की। मैं चैलेंज देता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैं उन्हीं के आंकड़ों पे बोलूंगा, उन्हीं के दिए हुए आंकड़ों पे। वो बताए क्या किया 2014 से। जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दूसरे की तरफ देखते, और जब दूसरे की तरफ देखते उसमें भी आपको समझ में नहीं आता तो उर्दू का आप मजाक उड़ाते। आपने गाली दी है, आपने ये ट्वीट करके आपने भारत की सभ्यता को गाली दी, आपने भारत के साहित्य को गाली दी, आपने भारत के भक्तिभाव को गाली दी, आपने तमाम महिला शक्ति को गाली दी है जो बिंदी नहीं लगाती। उसको आपने महिला नहीं, क्या आप उनको क्या कहना चाहते? ये हिंदू महिला नहीं है, कहना क्या चाहते? इसका जवाब उनको देना होगा, इन महिलाओं ने जवाब पूछना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।